हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज चलते हैं नए टॉपिक में। इसका नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं माइनर से। ये सारा चीज आप लोग पहले ऑलरेडी क्लास 12 में देख चुके होंगे, ठीक है। फिर से रिकॉल करते हुए चलिए, आई जेथ माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। कहने का मतलब क्या हुआ, माइनर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, माइनर mij से। फॉर एग्जांपल ये आपका मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, ठीक है। मैट्रिक्स यहां पे लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो आपका माइनर m11 की बात करें तो क्या होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा किसका, पहला रो पहला कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बाकी बचेगा क्या 0 3 5 -1। इसी का आपको लिखना है, यही आपका माइनस हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालिए ना, -1 -15 इक्वल टू -16। m12 की बात किया जाए, m12 क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया जाए, बचा क्या 4 1 3 -1 इक्वल टू डिटरमिनेंट इसका निकाल दीजिए, -4 -3 इक्वल टू -7। m13 निकाला जाए, m13 क्या होगा 4105 इक्वल टू क्या जाएगा 4 × 5 20 -0 इक्वल टू 20। उसी तरीके से m23 निकाला जाए, m23 क्या आ जाएगा, तो सेकेंड रो इसको एंड थर्ड कॉलम इसको डिलीट कर दीजिए, बचेगा क्या 2 1 1 5 इक्वल टू 10 -1 इक्वल टू, ये आपका माइनस है, ठीक है। यदि बात करें कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर ऑफ ए आई जे होता है सी आई जे इक्वल टू, कोफैक्टर को सी से डिनोट करते हैं -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। मतलब आप अपने माइनर में प्लस या माइनस का सिंबल यूज होगा। यदि पावर इवन है तो प्लस में जाएगा, ऑड है तो माइनस में जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि इसका फर्स्ट C11 निकालना हो तो क्या जाएगा, तो -1 का पावर 1 + 1 m11 विच इज इक्वल टू -1 प्लस में आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा -16 के। C12 निकालना हो तो C12 आपका क्या आ जाएगा, -1 का पावर 1 + 2 m12 विच इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस और ये है आपका -7, तो ये आ जाएगा आपको +7। ये ऐसा क्यों डिफाइन करते हैं, तो इसका आपको आंसर मिलता है नया टॉपिक जो आप ऑलरेडी जानते हैं, डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपको पता होगा क्या होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये होता क्या है, सपोज कीजिए आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट आपको याद होगा, हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते थे और उस तरीके से लिखते थे। तो ये मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट हो जाता था आपका, यदि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते थे तो लिखते थे 2 * 2 * 0 5 3 -1 प्लस में, सॉरी फिर क्या करते थे, ये एंट्री क्या है A11, यहां पे करते थे माइनस, ठीक है। फिर करते हैं 1 × 4 1 3 -1, फिर क्या करते हैं प्लस करते हैं, फिर क्या करेंगे 3 टाइम्स 4 1 0 5, ये होता था डिटरमिनेंट। ये है क्या A11, ये कोफैक्टर होता था आपका C11। फिर क्या होता था A12, और ये माइनस साइन इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा C12 प्लस में A13 इनटू में C13, ये आपका होता था डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या होता था कि
किसी एक रो को ले लीजिए और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यदि डिटरमिनेंट क्या है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, मतलब क्या होगा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट होगा सम ऑफ एनी रो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रो और कॉलम with the corresponding cofactor, ठीक है। यही आपका होता था डिटरमिनेंट। बोले तो ए कोई मैट्रिक्स है तो किसी एक रो का एलिमेंट को ले लीजिए, तो ए फर्स्ट रो लेंगे तो A11, ठीक है। फिर क्या होगा A12, रो केवल लिखे तो A12 A13 डॉट 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 चलता जाएगा। इसके आगे प्रोडक्ट करना है किसका, कोफैक्टर का, 11 C12 C13, या सेकंड रो के अलाउंग भी कर सकते हैं A21 C21 प्लस में A22 C22 प्लस A23 C23। ये फर्स्ट रो के अलाउंग हुआ, ये सेकंड रो के अलाउंग हो गया। इसी को कर सकते हैं क्या, थर्ड रो के अलाउंग भी कर सकते हैं A31 C31 प्लस में A32 C32 प्लस में A33 C33। इसी तरीके से आप चाहें तो कॉलम के अलाउंग भी कर सकते हैं। कॉलम के अलाउंग करेंगे तो क्या आएगा A11 C11 प्लस में A21 C21 प्लस में A31 C31। मतलब डिटरमिनेंट क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रोज विथ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उसी के कोफैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हुए करेंगे तो ये आपका डिटरमिनेंट देता है। क्या होगा यदि हम ऐसा करें, कोफैक्टर किसी और रो का ले लें, ठीक है। मतलब क्वेश्चन हमारा ये है कि फर्स्ट रो ले लें। फर्स्ट रो का मतलब क्या होगा A11, ठीक है। आपका मैट्रिक्स सपोज कीजिए A बराबर इस तरीके से है। A आपका है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। क्या करते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि रो फर्स्ट रो ले ले A11, ठीक है, A11 A12 A13 और कोफैक्टर किसी दूसरे रो का ले ले। किसका ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, C21 C22 C23। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आपका आएगा A11, ये देखा जाए ये किसका डिटरमिनेंट होगा C21 लिखा जाए तो C21 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन के साथ रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 + 1 3 क्योंकि ऑड है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए C21 क्या आ जाएगा A12 A13, फिर आएगा A32 A33 प्लस में A22 सॉरी A12 C22 लिखा जाए तो C22 इसका आएगा A11 A13, फिर क्या आ जाएगा A31 A33 प्लस में A13, फिर आ जाएगा आपका C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम इसका कोफैक्टर, ठीक है। तो आगे तो होगा माइनस यहाँ पे
फिर क्या आ जाएगा A11 A12 A31 A32। इसको यदि लिखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जी? ये तो शायद लगता है इसके बराबर आ जाएगा A11 A12 A13। फिर आप लिख सकते हैं A11 A12 A13 A11। ये किसके इक्वल हो जाएगा? यदि माइनस हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? A11 A12 A13 A11 A12 A13। देख लीजिए, जरा देखिएगा, फर्स्ट रो के लाऊंगा अभी एक्सपेंड कीजिए A11 इनटू ये वाला, माइनस कॉमन बाहर निकालिए, फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन निकाल लीजिए, इस तरह से बचेगा। ठीक है, तो ये आप करिए। यहाँ पे क्या आएगा? देखिए दोनों रो सेम है, जब दो रो सेम होगा तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या सीखे कि यदि कोई रो, एक रो ले ले मैट्रिक्स का और कोफैक्टर ले ले किसी दूसरे रो का और उसका सम प्रोडक्ट करे तो वो 0 आ जाएगा। बोले तो कहने का मतलब अगला रिजल्ट तो हम लोग देखें क्या कि ith रो ऑफ मैट्रिक्स A और कोफैक्टर ऑफ jth रो ये इक्वल होगा जब दोनों सेम होगा, तो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर, और ये जब दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये 0 के बराबर होगा। जैसे पहला में देखा जाए, हमने लिया है यहां पे मैट्रिक्स, क्या किया है कि ये लिया है मैट्रिक्स A का पहला रो और कोफैक्टर का भी पहला रो। तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहां पे क्या लिया है? सेकेंड कॉलम लिया है, देखा जाए 1 2 1 2, सेकेंड कॉलम हो गया 2 2, सेकेंड कॉलम ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स लिया है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। और यहां पे देखा जाए तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, फर्स्ट रो मैट्रिक्स का लिया, सेकेंड रो कोफैक्टर का लिया, तो ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। मतलब यदि दोनों रो सेम हो, ith रो ऑफ मैट्रिक्स A into ith रो ऑफ कोफैक्टर ऑफ ith रो, ये किसके इक्वल है? यदि दोनों सेम होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का बराबर होगा, और यदि सेम नहीं होगा तो 0। ये आपको प्रूफ करने में हेल्प होगा। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, इसको प्रूफ करने में हमको इसको यूज करेंगे। चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। मतलब यदि आपका A बराबर है A11 A12 A3, ये मैट्रिक्स आपका है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? इसका कोफैक्टर ले लेंगे C11 C12, इस तरह से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। ये जानते, मतलब C11 बराबर क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट प्लस साइन के साथ। C12 क्या होगा? इस रो इस कॉलम को डिलीट कीजिए, ये से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट और साथ में माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि इसका एंट्री क्या है? 1 2 1 2 बोले तो 1 + 2, तो ये ऑड हो जाएगा, तो ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज। तो यदि आपका मैट्रिक्स A बराबर है Aij, देन C बराबर आपका आ जाएगा Cij, तो एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा Cji, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, where Cji is the cofactor of ijth entry of A। बोले तो यदि मैट्रिक्स आपका A बराबर ये है, ठीक है, तो आपको एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। तो सबसे पहले साइन को ये कर लीजिए, तो साइन आपका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए 1 1 है, 1 2 है,
1 3 है, तो दोनों का जोड़ करके इवन तो प्लस और तो माइनस। यहाँ पे क्या आएगा 2 1 तो माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आपका ये साइन हो जाएगा। माइनस से को माइनस से लिखना है तो ये इनसे देखा जाए तो इसका कोफैक्टर लिखना है, तो ये इसका कोफैक्टर क्या आएगा 1 माइनस 1 1 4। इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 4 माइनस, दोनों को प्रोडक्ट करें क्या आएगा प्लस 1 सॉरी माइनस 1, तो आ जाएगा 4 प्लस आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद इसका देखा जाए, इसका देखेंगे तो क्या आएगा 0 3 माइनस 1 4। इसका डिटरमिनेंट तो आ जाएगा कितना 0 माइनस माइनस 3 बोले तो प्लस 4। तो ये इधर से करेंगे लेकिन लिखेंगे इधर से प्लस 4। आगे उसी तरीके से किया जाए एक और 3, तो इसका क्या जाएगा 0 1 3 1। इसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 3, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 3। और इस तरीके से आपको सारा कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका निकाला जाए, इसका क्या जाएगा 2 3 1 माइनस 1। इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा -2 -3 -5। चलिए आगे देखा जाए, इसका निकाला जाए, इसका आपका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 3 0 -1, क्या आ जाएगा -1 -0 बोले तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको इसका निकाला जाए तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 2 0 1 का डिटरमिनेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 -0। ठीक है, तो ये आपका रहा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बोले तो यदि कोई मैट्रिक्स आपका A इक्वल टू Aij है तो एडजॉइंट आपका हो जाएगा Cji। ठीक है, एडजॉइंट क्या जाएगा Cji। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए कुछ एग्जांपल देख लिया जाए। फॉर एग्जांपल of adjoint of matrix। यदि सपोज कीजिए A इक्वल टू सिंपलीफाइड या तो A 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट होता है सिर्फ और सिर्फ कैसे, सोचिए, हम आगे अगले 10 मिनट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, अगले 10 मिनट में एक्सप्लेन करना, और नहीं तो अभी हम ऑलरेडी देखे भी हैं। यदि कोई रो ले ले, यदि फर्स्ट रो ले ले, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अगले 10 मिनट का। अगला है आपका A इक्वल टू यदि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये 1 1 पोजीशन है तो प्लस जाएगा, माइनस जाएगा, माइनस जाएगा, प्लस जाएगा। ठीक है, 1 1 1 2 1 2 बोले तो माइनस हो जाएगा, 1 + 2 3 पोजीशन फिक्स कर ली, चलेगी यहां से, लिखेंगे इधर से ये। तो इसका कोफैक्टर के लिए तो लिखे दिए हैं, साइन माइनर लिखना, इसको डिलीट किए तो बचेगा ये, तो इसका डिटरमिनेंट क्या जाएगा सिंपली D। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसका क्या जाएगा, इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा C। तो निकाल रहे हैं इसका, लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसपोज भी आपको लेना है। ठीक है, आगे बढ़िए, इसका निकाल रहे, इसका क्या है, इसको और इसको डिलीट कीजिए तो सॉरी इसका निकालना है, तो इसको और इसको डिलीट कीजिएगा, बचेगा B। फिर सिमिलरली यहाँ पे निकाला जाए तो आ जाएगा, इसको डिलीट कीजिए तो ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये प्लस प्लस ये रहा। तो एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, डायगोनल एंट्री को स्वैप कीजिए,
एक्सचेंज कीजिए, ठीक है। ए बी सी डी यदि है तो क्या कीजिए, एडजॉइंट इसको एक्सचेंज कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन दीजिए, मतलब एक डायगोनल को एक्सचेंज कीजिए और दूसरे डायगोनल में माइनस का साइन दीजिए, दोनों में, ठीक है। उसको एक्सचेंज, एक जगह एक्सचेंज करना है मेन डायगोनल में और दूसरे तरफ वाला में माइनस साइन को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 हो गया। यदि देखा जाए 3 क्रॉस 3 में, तो 3 क्रॉस 3 का एक एग्जांपल हम आपको दे दिए, उसी तरीके से आपका आगे जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कुछ प्रॉपर्टी देखा जाए। तो एडजॉइंट ऑफ सिंगल, ये हमने देखा कि यदि आगे अगला 5वां नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स। यदि कोई जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, A इक्वल टू है आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका एडजॉइंट आपका वही सेम मैट्रिक्स हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स 0 होगा। अगला है एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका यहाँ पे 1 होता है, तो ये जब आप निकालेंगे तो ये फिर से 1 ही आएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, I इक्वल टू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका निकाल जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ I क्या आ जाएगा, देखा इसको कवर करेंगे। तो यदि कोई मैट्रिक्स A है, इसमें यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एडजॉइंट ऑफ C ऑफ A इक्वल हो जाएगा C टू द पावर n माइनस 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ A, where n is the order of matrix A। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यदि A इक्वल टू है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33, ठीक है। तो यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या C से मल्टीप्लाई करते हैं तो CA क्या हो जाएगा आपका, CA इक्वल टू हो जाएगा आपका C मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, CA12 CA13 C A21 CA22 CA23 CA31 CA32 CA33। यदि आपको और ऑर्डर होगा तो सब में C मल्टीप्लाई, जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या देगा, पहला एंट्री देखी जाए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखेगा, इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C का C स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में भी ये आ जाएगा तो C स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो C स्क्वायर टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बाकी जो बचेगा A, तो वो हो जाएगा वो फैक्टर पहले वाला का। तो ये आपका C है। यदि आपका n-1 है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स रहता तो ये आ जाता n-1 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा C टू द पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। अगले रिजल्ट की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ A, कोई मैट्रिक्स है A, इसका एडजॉइंट का ट्रांसपोज ले, मतलब एडजॉइंट लेने के बाद ट्रांसपोज ले या पहले ट्रांसपोज ले उसके बाद एडजॉइंट ले, ये दोनों सेम हो जाएगा। कैसे होगा सेम, यदि इसका ijth एलिमेंट निकाला जाए इसका तो क्या होगा, ये होगा jith एलिमेंट का एडजॉइंट, तो फिर ट्रांसपोज ij को ji में स्वैप कर देता है, तो jith एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट का फिर क्या हो जाएगा, वो फैक्टर होगा ijth एलिमेंट इन A का। अगेन फिर तो चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या होगा आपका, यदि A बराबर aij होता था तो
ये एडजॉइंट ऑफ ए आपका हो जाता था सी जे आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ आई जे एलिमेंट इन ए, ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ जे आई एथ एलिमेंट इन ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जे आई, ये हो जाएगा आपका आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए ज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ये ज्वाइंट लेने का फिर से ये पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ रहा काफी, ठीक है। अगला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्या होता है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है, इसको यदि एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई दे देगा। ये प्रोडक्ट क्या देगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू, ठीक है। इसका प्रूफ काफी इजी है, तो डिटरमिनेंट याद कीजिए, यदि ये प्रोडक्ट यदि देते हैं तो वो प्रोडक्ट का आई जे एंट्री का होगा, एंट्री ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होगा। तो आई के लिए क्या करते हैं, इस पहला मैट्रिक्स का आई रो लेते हैं, आई रो ऑफ ए इनटू jth कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यही तो लेते हैं, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा ith रो ऑफ a इनटू jth कॉलम ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट क्या था, ये jth कॉलम को कर सकते हैं ith रो ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट होता ही था, ट्रांसपोज लेते थे किसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ये हो जाएगा जेथ रो, ठीक है। तो ट्रांसपोज के केस में क्या होता है, रो चेंज हो जाता है, कॉलम चेंज हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इफ आई इक्वल टू जे। अब ये इस चीज को पिछला प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किए हैं 3 नंबर, और ये 0 होगा इफ आई नॉट इक्वल टू जे। दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। और ये काफी इजी तरीके से प्रूफ हो गया, ठीक है। यदि आई और जे इक्वल रहे तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, और यदि नहीं इक्वल रहे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। बोलो तो यहाँ पे इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल होता है, ठीक है, और बाकी हर जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट का यूज काफी जगह पे हम लोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ a टाइम्स i। और आपको बता दें, तो यही रीजन है, इसी के कारण से हम लोग को फैक्टर को इस तरीके से डिफाइन करते थे। आगे दिखाएं, हम यदि कोई पूछते कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, क्या बताएंगे, ये क्या होता है वो देखा जाए। ये क्या हो जाएगा आपका, देखा जाएगा वहां से, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, ठीक है। तो ये दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लीजिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई का मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा a टू द पावर डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n इक्वल टू डेट ऑफ a का पावर n। इधर देखा जाए तो ये दो मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ से क्या जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा जी डिटरमिनेंट ऑफ, एक बार कैंसिल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n माइनस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a का पावर n माइनस 1। क्या होगा जब n का वैल्यू 2 रह जाए, तो n का वैल्यू 2 रह जाएगा फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट दोनों सेम होगा फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा a के डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपका a सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट ऑफ a भी सिमेट्रिक होगा, प्रूफ काफी इजी जाएगा। वैसे गिवन है आपका a ट्रांसपोज इक्वल टू a, तो प्रूफ करना है एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज आल्सो एडजॉइंट, ये तो इक्वल इसके हो जाता है। अभी जस्ट एक थोड़ी देर पहले पर्टिकुलर वीडियो में एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a का, और ये दिया हुआ है आपका, इसलिए आपका ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। अगला रिजल्ट देखा जाए, अगला रिजल्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, सपोज इफ a इनवर्स एग्जिस्ट देन यहाँ से क्या कर सकते हैं, a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू लिख सकते हैं a इनवर्स टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a तो a इनवर्स, ठीक है। इस रिजल्ट को थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। अगला रिजल्ट है एडजॉइंट ऑफ a का कंजुगेट, मतलब यदि कोई मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट ले रहे हैं उसके बाद एडजॉइंट ले वो इक्वल होगा किसके, एडजॉइंट ऑफ a का कंजुगेट। ये ट्राई कीजिएगा होमवर्क, और सेम चीज कंजुगेट में हो जाएगा। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये दोनों ट्राई कीजिएगा। अगला रिजल्ट है यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसका एडजॉइंट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे यदि a into b का एडजॉइंट निकालना हो तो ये हो जाता है एडजॉइंट ऑफ b into एडजॉइंट ऑफ a। कैसे, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करें तो एडजॉइंट ऑफ b into एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ b बराबर क्या, a बराबर क्या आ जाएगा, इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ b into b इनवर्स and डिटरमिनेंट ऑफ a into a इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेट ऑफ b into डेट ऑफ a into b इनवर्स a इनवर्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डेट ऑफ ए बी, क्या आ जाएगा ए बी का इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आगे तक प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अगला प्रॉपर्टी देखा जाए, यदि a और b बराबर हो जाए तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a का होल स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a।
चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, इनवर्स। चलिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इनवर्स का एक ही चीज होता है, डेफिनेशन पहला, ठीक है, कि लेट ए बी ए इन क्रॉस ए मैट्रिक्स, देन a matrix B of order n cross n is called inverse of A if and only if AB equal to BA equal to I। मतलब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाए आइडेंटिटी के बराबर। सेम तरीके से जैसे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते थे तो 5 गुना 1/5 इक्वल टू 1, मतलब 5 में कितना गुना किया जाए कि 1 आ जाए आइडेंटिटी। तो b को बोला जाता है इनवर्स इफ a into b equal to I हो जाए, या b into a into b बराबर b into a बराबर I हो जाए, उस केस में हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ b को बोलते हैं इनवर्स ऑफ a। और b को लिखते हैं आपको सिंपली a इनवर्स इक्वल टू आपका हो गया b, b इक्वल टू। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, a इज इन्वर्टेबल if and only if determinant of a is not equal to 0। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 नहीं है, प्रूफ काफी इजी है, ठीक है। दो पार्ट में होगा प्रूफ, पहले एक तरफ यहां सीधा जाना, ये वाला कंडीशन पहला। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए इन्वर्टेबल दिया हुआ है, गिवन है आपका ए इज इन्वर्टेबल, या तो ए इनवर्स ए इज इन्वर्टेबल, आपका एम क्या है, ये में आपका प्रूफ करना डेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। प्रूफ कीजिए कैसे, ठीक है। ए इन्वर्टेबल है मतलब कोई बी मिलेगा, मींस देयर एग्जिस्ट ए बी सच दैट a into b बराबर b into a बराबर I। दोनों तरफ क्या कीजिए, डिटरमिनेंट ले लीजिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ a into डिटरमिनेंट ऑफ b, और I का डिटरमिनेंट होता है 1। तो यहाँ से क्या देगा, ये रियल नंबर है तो दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 1, ठीक है। तो दो रियल नंबर, यदि ये प्रोडक्ट 0 होता तो ये तो दोनों, ये वाला 0 होता, ये तो दोनों का प्रोडक्ट 1 कभी नहीं होता। यहाँ से क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगला है कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं होगा तो इनवर्स आपका मिलेगा, मतलब मैट्रिक्स आपका इन्वर्टेबल होगा। लेट डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि a into adjoint of a इक्वल टू क्या होता है, ये पढ़ा था। तो यहाँ से a इक्वल होता है adjoint of a टाइम्स a। तो यहाँ से क्या करते हैं, a टाइम्स adjoint of a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ये एक रियल नंबर है तो इसे डिवाइड किया जा सकता है, इक्वल टू I इक्वल टू क्या जाएगा, adjoint of a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। देखा जाए तो ये आपका b का रोल लेगा, क्या तो इनवर्स का रोल लेगा, इसलिए a इनवर्स इक्वल टू क्या देगा, adjoint of a बाय डिटरमिनेंट ऑफ। ये एक तरीका हो गया आपका इनवर्स निकालने का, ठीक है। अगला रिजल्ट, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, ठीक है। तो प्रूफ कीजिए आपका कैसे, मान लेते हैं लेट P and C be two matrix, two are two inverse of matrix B। मतलब क्या हो गया, AB
इक्वल टू BA इक्वल टू I एंड AC इक्वल टू CA इक्वल टू I। हमारा एम क्या प्रूफ करना है? B इक्वल टू C। मतलब दोनों को दिखाना है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। तो क्या करेंगे? तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? B को लिख सकते हैं B इंटू I इक्वल टू B। I को क्या लिख सकते हैं? A इंटू C। I को क्या लिख सकते हैं? A इंटू C। यहाँ से क्या आ जाएगा? BAC। लेकिन BA का वैल्यू तो दिया हुआ I इंटू C इक्वल टू C। इसलिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। अगला रिजल्ट 4। रिवर्सल ला, जैसे ट्रांसपोज में होता था वैसे यहाँ पर भी ए बी का इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, जैसे ट्रांसपोज में होता था यहाँ पर भी। प्रूफ अगेन लीजिए, इस रिजल्ट का भी हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए प्रूफ करने में भी यूज किया था। इसको देखा जाए, ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये देखा जाए ए बी को गुना कर दीजिए किसमें? बी इनवर्स ए इनवर्स में। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई आ जाएगा, और ये पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिमिलरली इससे मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो अगेन ये आपका आ जाएगा आई। इसलिए आपका क्या आ गया? ए बी टाइम्स बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स तो मतलब क्या हो गया? ये वाला चीज इसका इनवर्स हो गया। यही तो पता होता था, ए बी इक्वल टू आई होता था तो बी इक्वल टू होता था ए इनवर्स। तो क्या आ जाएगा? ए इनवर्स, ये पहला वाला ये इसके इनवर्स के इक्वल हो जाएगा क्या? बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। सिमिलरली दो से ज्यादा मैट्रिक्स है तो भी आपका यही काम करेगा। ए बी सी का इनवर्स निकालना होता है, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, आगे चला जाए। अगला रिजल्ट। अच्छा, यदि ए का ट्रांसपोज ले लिया जाए, इसका इनवर्स निकाला जाए तो इक्वल हो जाएगा ए का इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको प्रूव करना है, एग्जैक्टली सेम तरीके से इसी तरीके से कर सकते हैं। कैसे किया जा सकता है? तो ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो हमने पढ़ा था ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल होता है ए बी ए का होल ट्रांसपोज। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स ए का पूरे का ट्रांसपोज। तो लेकिन ये तो इक्वल है आई का, मतलब क्या हो जाएगा? इस बंदे का इनवर्स इसके बराबर है। मतलब आप ट्रांसपोज और इनवर्स दोनों को एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। अगला वन ऑफ द लास्ट रिजल्ट, यदि ए आपका सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक, then A inverse is also symmetric. Proof कीजिए। A सिमेट्रिक है मतलब क्या हुआ? गिवन है आपका A ट्रांसपोज इक्वल टू A। प्रूफ करना है A इनवर्स सिमेट्रिक है, A इनवर्स का ट्रांसपोज निकाला जाए। ये क्या होगा? ये दोनों का एक्सचेंज हो जाता है तो A इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ से ऊपर वाले से, यहाँ से A ट्रांसपोज क्या दिया हुआ? A के बराबर, इसलिए आपका A इनवर्स इज आल्सो। अब क्या करते हैं? आपका टॉपिक का थ्योरी पार्ट खत्म हो गया।
अब मैं इसके साथ अटैच कर दे रहा हूँ आपका बुक का एग्जांपल्स का क्वेश्चंस अटैच कर दे रहा हूँ। और अगले क्लास में हम क्या देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम हम बोर्ड पे भी करा लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।